इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज की बड़ी खबर, दिल्ली बॉर्डर पर पिछले करीब 6.5 महीने से आंदोलन कर रहे किसान प्रदर्शनकारियों पर बहुत बड़ा आरोप लगा है। आरोप बेहद सनसनीखेज है। किसानों पर आरोप है कि उन्होंने टिकरी बॉर्डर के पास बहादुरगढ़ के कसारा गांव के मुकेश को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर मार डाला। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर किसान आंदोलन पर ही सवाल खड़े किए। संबित पात्रा ने कहा कि यह आंदोलन नहीं, अपराध है। मृतक मुकेश को करीब 90% तक जली हुई स्थिति में रोहतक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। किसान आंदोलन में हत्या का आरोप संबित पात्रा ने लगाया। संबित पात्रा ने एक अखबार की कटिंग लगाकर एक ट्वीट किया और किसान आंदोलन पर बड़े सवाल खड़े किए। संबित पात्रा ने अखबार की इस कटिंग के साथ क्या लिखा, यह भी आपको बताते हैं। पहले एक महिला के साथ बलात्कार और अब हत्या, यह आंदोलन नहीं, यह अपराध है, यह कहा संबित पात्रा ने और आरोप लगाया किसानों पर, किसान आंदोलन पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सवाल यह कि क्या किसान आंदोलन में ही इस व्यक्ति को जिंदा जलाया गया? सवाल यह भी, परिवार वाले जो आरोप लगा रहे हैं, जो उनका दुख है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इतने दिनों से लगातार यह आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन के दौरान ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसे लेकर दुख होता है, लेकिन अब यह ताजा घटना, बहुत ही सनसनीखेज आरोप, बहुत ही सनसनीखेज। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित वालिद न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं और अमित के पास इस अखबार की वो पूरी कटिंग और जो संबित पात्रा ने ट्वीट किया है उसके बारे में पूरी डिटेल है। अमित, बताएं क्या लिखा है संबित पात्रा ने और अखबार की उस कटिंग में क्या है? देखिए मीनाक्षी, आपने तो जिक्र कर ही दिया है कि संबित पात्रा ने क्या कहा है और क्या कौन सी न्यूज़पेपर कटिंग उन्होंने ट्विटर पर पेस्ट की है। तो ये वो संबित पात्रा का ट्वीट है जिसमें आपने जैसे बताया, महिला, पहले एक महिला के साथ बलात्कार और अब हत्या या आंदोलन नहीं, ये अपराध है। तो उसके बाद उन्होंने जो न्यूज़पेपर कटिंग यहाँ पर दिया, आप देख सकते हैं। इसकी हेडर क्या है? इस कटिंग में लिखा हुआ है, टिकरी बॉर्डर पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया। ये हेडिंग है जो संबित पात्रा ने इसे ट्वीट किया है अपने ऑफिशियल अकाउंट से। और साथ ही इसमें कुछ पॉइंटर्स हैं। 4 प्रदर्शनकारियों ने पहले शराब पिलाई, फिर कहा शहीद हो जा। एक आरोपित की जातीय द्वेष फैलाने वाली टिप्पणी भी वायरल हुई है। तो ये जो आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर कटिंग, इससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और सवाल खड़े करने वाले भी कौन है? संबित पात्रा, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के। और गंभीर सवाल हैं। पहले एक महिला के साथ बलात्कार हुआ और ये महिला आपको पता है बंगाल की थी, जिसके बाद उनके पिताजी ने आके भी इस मामले में बहुत जोर शोर से इस मामले को उठाया था, जो मामला भी चल रहा है उस पर। और साथ ही अब हत्या, एक और इन्होंने अपराध हुआ है, ये कहकर संबित पात्रा ने बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आंदोलन पर भी कह सकते हैं और जिस तरह से उन्होंने ये न्यूज़पेपर कटिंग डाला है, इसकी जो हेडिंग है उसको पढ़ के आपको डर लगेगा कि आखिर हो क्या रहा है कि टिकरी बॉर्डर पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया गया। तो ये संबित पात्रा ने जो ट्वीट किया है उससे बहुत सारे गंभीर सवाल भी उन्होंने खड़े कर दिए हैं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इससे पहले जो कुछ और घटनाएं हुई थी, उन दोनों को मिलाकर जब देखा जाए तो वाकई में चिंता होती है। मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने कल इस चीज़ को इशारों में साफ कर दिया था। कल जब वो पहुंचे थे दिल्ली में तो उन्होंने मुलाकात की थी अमित शाह से, गृह मंत्री से। तब उन्होंने लिखा था, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात कर उन्हें किसान आंदोलन में बढ़ रही हिंसात्मक और अनैतिक घटनाओं, विशेषकर महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं के संदर्भ में अवगत कराया। उनका दूसरा ट्वीट आता है, ये हिंसात्मक और अनैतिक घटनाएं अत्यंत चिंताजनक है, इनका स्थानीय विरोध भी हो रहा है। हरियाणा सरकार कानून व्यवस्था को किसी भी स्थिति में बिगड़ने नहीं देगी। तो कल जो मतलब संकेत में मनोहर खट्टर ने जो बातें कही थी, उसको संबित पात्रा ने आज शब्दों के साथ और साथ ही साथ एक तस्वीर के साथ उन्होंने जाहिर कर दिया। मीनाक्षी, अमित, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर कहीं पर इस तरीके के असामाजिक तत्व हैं तो उन पर काबू पाया जाए, अगर इस तरीके की आपराधिक घटनाएं हो रही हैं तो उस पर काबू पाया जाए। और इसलिए आज इंडिया टीवी आपको हरियाणा के सरकार का भी पक्ष बताएगी। हम आपको बताएंगे किसान आंदोलन और किसान प्रदर्शनकारियों पर सवाल जो उठाए जा रहे हैं उसकी पड़ताल में क्या क्या बातें सामने आई हैं, क्योंकि हमारे रिपोर्टर कुमार सोनू उस गांव में पहुंचे जहां मुकेश का परिवार रहता है। कुमार सोनू ने मुकेश की मां, उनकी पत्नी से जाना कि आखिर हुआ क्या। आप इस पीड़ित परिवार की भी बात सुने। आप ये बताइए कि आपके हस्बैंड के साथ जो हुआ, क्या पता चला आपको, क्या बताया गया? हमारे साथ में कुछ नहीं, वो शाम को डेली जाते थे घूमने के लिए वहाँ पे। हाँ।
वो लोग ना उन्हें पेट्रोल डाल के छींक के आग लगा दिए उनको। हाँ। ठीक है, अब हमारा खर्चा कौन चलाएगा? वही तो था, माँ बेटे का खर्चा कौन चलाएगा? अब हाँ। कोई है हमारा आगे पीछे तो कोई नहीं है। हाँ। देख लो अब क्या करोगे, देख लो हमारा। क्या बताया आपके हस्बैंड की मौत कैसे हुई, कुछ पता चला आपको कैसे पता? ये चला कि वो लोग जी। आग लगा दिया। बोलो बता ये बोल जो भी आपको पता हो। भी मेरे परिवार यही है, बता रहा था वो पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिए थे सरदार लोग। हाँ। रात को 9:30 बजे फोन आया था। हाँ। ये गांव के लोग जा रहे थे, वो लोग फोन किए कि यहाँ तुम्हारा भाई जल रहा है। जब इन लोग गए हैं, जब उठा के ले गए अस्पताल में। तो रोज मुकेश जो है वहाँ पे रोज जाता था आंदोलनकारियों के पास? नहीं, ऐसे तो घूमने उमने जाते थे, डेली घूम के आते थे। और तो पूरा गांव जाता बैठ गया हुआ। माता जी, तो आपका बेटा क्या रोज वहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, वहाँ पे रोज जाता था आपका बेटा? घूमने के लिए रोज घूमने के लिए जाता, घूमने के लिए कभी कल जाता था वहाँ, रोज नहीं जाता था। हाँ। वो घूमने के लिए जा रहा था कल। हाँ। और वो चला जा करता घूमने के ताई वो कल उड़ बैठ के बैठा दिया होगा ना। हाँ। उन्हें फिर 5-6 रुपया का ना उन्हें पे पेट्रोल चक्कर आग लगा दी मेरे अच्छा, बेटे। अब आप सरकार से क्या चाहते हैं, क्या मांगे हैं, कुछ जो आप हमें बता पाएं, क्योंकि आपका एक बेटा है और अब घर में कमाने वाला कोई नहीं। कोई नहीं, हमारा खर्चा चाहिए। हाँ, नौकरी भी चाहिए। और सबसे पहले हमें निष्पक्ष जांच हो, उसको न्याय मिले, जांच किस तरह से चाहते हैं? दोषियों को सजा मिले। बोलना उन लोग को सजा दीजिए ना, जैसे आग लगाए उन लोग, जैसे मेरा घर उजाड़े हैं उन लोग। अब मैं किसके सहारे रहूंगी यहाँ पे, बताइए? एक बच्चा छोटा सा, किसके सहारे रहूंगी? तो ये मुकेश की माँ और पत्नी है। मुकेश की पत्नी की आंखों में आज आंसू हैं, इंसाफ मांग रही है सरकार से, पुलिस से, और साथ ही साथ क्योंकि गरीब परिवार है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, बच्चा जो है वो बहुत छोटा है, वो ये भी नहीं जानता कि इस वक्त घर की स्थिति क्या है। और अब सरकार से उम्मीदें हैं, अब सरकार के पास जो भी है, सरकार इनकी मदद करे, ये लोग ये चाहते हैं। साथ ही साथ जो है सही और निष्पक्ष जांच की मांग भी ये पूरा परिवार कर रहा है। कैमरामैन चंद्रभान के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, बहादुरगढ़। आपने मुकेश की पत्नी और मां का दर्द देखा, ये दर्द बहुत बड़ा है। इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू ने मुकेश के भाई से भी बात की और समझने की कोशिश की कि आखिर ये घटना क्यों घटी उनके साथ, आखिर क्यों मुकेश हर रोज टिकरी बॉर्डर जाया करता था। आप सुनिए मुकेश के भाई ने क्या कहा। बहादुरगढ़ के कसार गांव में एक शख्स रहता था, मुकेश नाम का, जिसको जलाकर मारने का आरोप लगा है कुछ लोगों पर। और हमारे साथ इस वक्त सुनील हैं, उनके भाई, उन्हीं से पूछते हैं पूरा मामला क्या है। सुनील, पूरा मामला क्या है? आपके भाई की मौत हुई है, क्या मामला है पूरा? सर, ये जो मुकेश था मेरा बड़ा भाई था। ये एक ड्राइवर था जो कि यहाँ के प्राइवेट एक बस सर्विस पर काम करता था। ये डेली अपने शाम को, ये जो किसान बैठे हुए हैं, ये हमारे गांव के 300 मीटर 400 मीटर के अंदर आसपास बैठे हुए हैं, जो कि हमारा टिकरी बॉर्डर बाईपास बोलते हैं। वहाँ HP पेट्रोल पंप है, तो उस साइड में हमारे गांव के और हमारे भी खेत खलियान पड़ते हैं। ये उधर शाम को मोस्टली हमारे गांव का हर पर्सन ही उस साइड में घूमने के लिए जाता है। तो ये घूमने के लिए डेली निकलते हैं शाम को। ये शाम को घूमने के लिए निकला लगभग 5-5:30 बजे। उसने बताया कि मैं घूमने के लिए निकला था, उन्होंने मेरे को बुलाया, आजा भाई बैठ, एक आज भाईचारे के नाते बैठाया है। उन्होंने उसको ज़बरदस्ती या एज इट इज़ कैसे भी करके उन्होंने ड्रिंक की आपस में। ड्रिंक करने के बाद उन्होंने अपना उनकी वो किया कि भैया, उनको ये भी नहीं बताता कि ये नियर बाई का है, इसी गांव का है या कहाँ का है, क्या कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, तो उसने जब क्या वो खुद अपने मुंह से बता रहा था कि 2 बंदों ने मेरे पे पेट्रोल डाल दिया और एक बंदे ने मेरे ऊपर स्टिक छोड़ दी। चला दिया। हाँ। किन किन का नाम उसने बताया? नाम उसने सिर्फ पहचान बताई। हाँ। कुर्ते पजामे वाली थी। हमारे सरपंच साहब और हम मौके वारदात पर पहुंचे, वो बंदा वहीं था। एज ए लैंग्वेज भी उसको पहचाना गया।
उस भाई जब वो भाई वहाँ पर अवस्था में पड़ा था बिल्कुल, हम उठाने के लिए गए, तब उस भाई ने जैसे ही वो बंदा बोला, हमारे भाई ने ना देखते हुए, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, उसने तभी उसको पहचान लिया आवाज से ही। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।